नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सहआचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपको आज बीएससी पार्ट सेकंड के तृतीय पेपर प्रकाशिकी के फर्स्ट यूनिट के बारे में बताऊंगी। हम आज एक पतले लेंस द्वारा विचलन निकालेंगे, अर्थात we will find deviation through a thin lens। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेंस बनाया हुआ है। यह लेंस की मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के बिंदु O पर हमने एक बीम लिया है। इस बीम से प्रकाश आपतित हो रहा है। आपतित किरण है मेरे पास OA। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य का कोण मैंने लिया है अल्फा के बराबर। अब चूंकि यह बीम लेंस के पीछे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी दूरी को हमें ऋणात्मक लेना है। तो यहाँ पर यह दूरी OA को मैंने लिया है -u के बराबर। अब प्रकाश O बिंदु से, जो कि एक बीम है, आपतित हो रहा है लेंस पर A बिंदु पर। यहाँ से लेंस पर गिरने पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। यह अपवर्तित किरण AB पथ का अनुसरण करती है। मुख्य अक्ष के बिंदु B पर यह प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, अर्थात हमारी आपतित किरण है OA और अपवर्तित किरण है AB। अब विचलन कोण होता है आपतित तथा अपवर्तित किरण के मध्य के कोण को हम विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, जो हमारी आपतित किरण थी OA, इसको आगे की दिशा में बढ़ाया है, अर्थात हमारी ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण AB, इसके मध्य का कोण है डेल्टा। इसको हम विचलन कोण कहते हैं। इस डेल्टा का मान हमें ज्ञात करना है। डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर ये त्रिभुज ले रही हूँ। त्रिभुज है AOB। इस त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। बाह्य कोण है डेल्टा, अर्थात डेल्टा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं। जहां पर ये आपतित किरण आ रही है A बिंदु पर, इस A बिंदु की मुख्य अक्ष से मैंने दूरी मानी है h के बराबर। तो हमारे पास tan अल्फा का मान इस त्रिभुज के अंदर OAM, इस त्रिभुज के अंदर tan अल्फा का मान आ जाएगा AM/MO। अल्फा और बीटा के मान हम अल्प ले रहे हैं, तो हमारे पास tan अल्फा का मान अल्फा के लगभग बराबर आ जाएगा। अल्फा का मान यहाँ से AM और OM का मान रखने पर यह हमें प्राप्त होगा h/-u के बराबर। इसी प्रकार त्रिभुज ABM में मैं tan बीटा का मान निकाल रही हूँ। tan बीटा भी अल्प, बीटा का मान अल्प लेने पर tan बीटा किसके बराबर आ जाएगा? बीटा के बराबर। तो बीटा का मान मेरे पास आएगा AM/MB। MB का मान है V के बराबर, तो यह आ गया h/V। अब डेल्टा का मान है अल्फा प्लस बीटा के बराबर, दोनों मान मैंने रख दिए। तो यहाँ से यह आ गया डेल्टा बराबर -h 1/u - 1/v। लेंस का सूत्र हमें पता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी के बराबर है। तो यह मान इसके अंदर रखने पर हमें विचलन कोण प्राप्त होता है h/f, अर्थात विचलन कोण निर्भर करता है लेंस की फोकस दूरी के ऊपर। अब अभी तो हमने एक पतला लेंस लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें
तुल्य फोकस दूरी निकालनी है जब हम दो पतले लेंसों को लेंगे और उनको एक निश्चित दूरी के ऊपर रखेंगे। इनके संयोजन की हमें फोकस दूरी का मान निकालना है। यह मैंने दो लेंस दर्शाए हैं इस चित्र के द्वारा। लेंस है L1 और L2 और इनके मध्य की दूरी मैंने मानी है D के बराबर। इन दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ले रही हूं मैं। पहले लेंस की है F1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी है F2 और इन दोनों लेंसों को हमने इस प्रकार रखा है कि इनकी मुख्य अक्ष एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रही है। अब हम क्या मान रहे हैं, हमारे पास एक प्रकाश किरण इस पहले लेंस के ऊपर आपतित हो रही है। ये आपतित प्रकाश किरण मैंने AB द्वारा दर्शाई है चित्र में। AB जो है यह मुख्य अक्ष के समानांतर मानी है। हमें पता है जो भी किरण आपतित होती है मुख्य अक्ष के समानांतर, वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। पर अभी हमने सिर्फ पहले लेंस के ऊपर आपतन माना है। पहले लेंस के ऊपर किरण AB आ गई B बिंदु के ऊपर। यहाँ पर ऊंचाई हम मुख्य अक्ष से ले रहे हैं H1 के बराबर। लेंस पर टकराने के बाद इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तित किरण मैंने दर्शाई है यहां से B और C द्वारा। अब यह C बिंदु दूसरे लेंस के ऊपर है, दूसरा लेंस जो कि L2 है। किरण लेंस दूसरे पर टकराएगी, पुनः इसका अपवर्तन होगा। अब यह CF पथ का अनुसरण करेगी। आपतित किरण चूंकि मुख्य अक्ष के समानांतर थी, तो यह दोनों लेंसों के फोकस F के ऊपर आकर के मुख्य अक्ष पे मिलती है। अब सिर्फ मैं प्रथम लेंस की स्थिति देख रही हूं। प्रथम लेंस से जो किरण हमने अपवर्तित मानी थी वह थी BC। इसको मैंने आगे की दिशा में बढ़ाया है। आगे की दिशा में बढ़ाने पर मुझे इस पहले लेंस का फोकस प्राप्त होगा। उसको हमने मुख्य अक्ष पे बिंदु F1 द्वारा दर्शाया हुआ है। तो दूरी O1 F1 मेरे पास फोकस दूरी F1 के बराबर आ गई। अब हमें पता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य के कोण को विचलन कोण कहते हैं। उसका सूत्र हमने अभी ज्ञात किया है, डेल्टा बराबर H/F। यहाँ पहले लेंस से विचलन कोण मान रही हूँ Δ1। ऊंचाई कितनी है, अभी हमने मानी थी H1 और फोकस दूरी है F1 के बराबर। तो पहले लेंस की स्थिति आ गई Δ1 बराबर H1/F1। अब ऐसा ही हमें दूसरे लेंस के लिए निकालना है। दूसरे लेंस के लिए निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा लेंस के लिए हमारे पास आपतित किरण है BC। इस किरण BC को मैं आगे की दिशा में बढ़ाया है। तो ये हमारी इसके लिए CF1 आपतित किरण हो गई और अपवर्तित किरण है CF। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण इन दोनों के मध्य का कोण है Δ2 और यहाँ पर मैंने ऊंचाई मानी है H2 के बराबर। तो मेरे पास दूसरे लेंस के लिए Δ2 का मान आ गया H2/F2। अब हमें इन दोनों लेंसों का एक तुल्य लेंस, उसके लिए विचलन कोण का मान निकालना है। यहाँ पर चित्र से हम देख सकते हैं आपतित किरण थी AB एवं निर्गत किरण है मेरे पास CF। दोनों को मैं बढ़ा रही हूँ। तो CF को हम बढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार AB को मैंने बढ़ाया। ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, बिंदु D के ऊपर। तो आपतित किरण
और निर्गत किरण, इन दोनों के मध्य का कोण चित्र से हम देख सकते हैं, यह है डेल्टा के बराबर। और यहाँ इस बिंदु के ऊपर ऊंचाई है h1, तो मेरे पास इन दोनों लेंसों का जो तुल्य विचलन कोण आएगा, डेल्टा बराबर आएगा h1 बटा f। और डेल्टा को हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। चित्र से हम देख सकते हैं डेल्टा का मान किसके बराबर आएगा, भारीय कोण है त्रिभुज जब डी बी और ये बिंदु है, यहाँ पर ये कोण था डेल्टा 2, तो ये भी डेल्टा 2 आएगा। बाहरी कोण दो आंतरिक कोण के योग के बराबर आएगा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इन दोनों के मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के मान रख दें तो मेरे पास समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब मुझे इस f का मान निकालना है। इस f का मान निकालने के लिए मैं मेरे समरूप त्रिभुज काम में लूंगी। कौन से समरूप त्रिभुज ले रहे हैं? एक त्रिभुज तो हम चित्र से दिखा रही हूँ इसको, एक त्रिभुज तो ले रही हूँ BO1 और F1, और दूसरा त्रिभुज है CO2 F1। ये त्रिभुज है, पहला त्रिभुज BO1 F1 और दूसरा त्रिभुज CO2 F1। इन दोनों में ऊंचाइयों का अनुपात लें और आधार का अनुपात लें। ये हमारे पास समीकरण 4 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें ये सारे मान ज्ञात हैं। यहाँ पर चित्र से हम देख सकते हैं O2 F1 का मान मुझे निकालना है। ये मान किसके बराबर आ जाएगा? हमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात है d के बराबर, और O1 F1 का मान मुझे ज्ञात है स्मॉल f1 के बराबर है। ये मान रखने पर मुझे समीकरण 4 प्राप्त हुआ। अब H2 का मान मैं यहाँ पर रख रही हूँ। H2 का मान रखें और इसको हल कर लें तो हमें तुल्य फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त हो रहा है। यह तुल्य फोकस दूरी का जो सूत्र है, स्मॉल f बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। अभी तो हमारे पास इस चित्र से हम देख सकते हैं कि हमने जो आपतित किरण मानी थी, यह हमने मुख्य अक्ष के समानांतर ली थी। मुख्य अक्ष के जब हम समानांतर किरण लेते हैं तब हमारे पास प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर फोकस के ऊपर प्राप्त हो रहा था। यहाँ F के ऊपर मुझे प्रतिबिंब मिल रहा था। अब मैं इससे अलग स्थिति मान रही हूँ। अलग स्थिति हम क्या मान रहे हैं? यहाँ पर जैसे मैंने बिंब माना है F के ऊपर, तो मुझे जो निर्गत किरण प्राप्त होगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर प्राप्त होगी। यह निकालने से पहले मैं मेरे तुल्य लेंस जो प्राप्त हुआ है उसकी स्थिति का मान ज्ञात कर रही हूँ। स्थिति का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमने यहाँ पर आपतित किरण और निर्गत किरण इन दोनों को जोड़ करके बिंदु D प्राप्त किया। अब यहाँ D पर मैंने एक लंब खींचा है, लंब है DP2। मैं मान रही हूं कि मेरा ये जो P2 बिंदु है, यह लेंस L2 से α2 दूरी के ऊपर स्थित है। तो साइन कन्वेंशन से मुझे इसको ऋणात्मक लेना होगा, अर्थात O2P2 बराबर माइनस α2। अब मैं दो समरूप त्रिभुज ले रही हूँ। पहला है DP2F और इसका दूसरा त्रिभुज जो हमने काम में लिया है वह है CO2F। आधार और ऊंचाइयों का अनुपात ले लें तो हम H2 का मान निकाल सकते हैं। H2 का मान हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। दोनों की तुलना करने पर हमें दूरी α2 का मान ज्ञात हो जाएगा। α2 का मान आ रहा है -f स्मॉल d अपॉन F1।
यह मान मेरे पास तब प्राप्त हो रहा है अल्फा 2 का जब हमने बीम को माना है कि आपतित किरण हमारे पास मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, जिससे निर्गत किरण जो हमें प्राप्त हो रही है वह हमें फोकस के ऊपर मिल रही है। अब मैं दूसरी स्थिति जो मैंने आपको अभी दिखाई थी वह मान रही हूं। इस स्थिति के अंदर हम हमारा जो बीम ले रहे हैं वह फोकस के ऊपर मान रहे हैं। यह बीम है, यहाँ से ये किरण आपतित हुई पहले लेंस के ऊपर, अपवर्तन हुआ, दूसरे लेंस से अब आपतित होगी, दूसरे लेंस पर आपतित हुई, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात यह आप देख सकते हैं बीसी पथ का अनुसरण करते हुए मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। हमने पहले निकाला था अल्फा 2 बराबर -fd/f1। ऐसे ही इस लेंस के लिए हमारे पास अल्फा 1 की स्थिति आ जाएगी fd/f2 के बराबर। यहाँ पर यह जो मैंने EP1 और DP2 बनाए हैं, यह हमने मुख्य अक्ष के लंबवत बनाए हैं। अतः यह प्रथम और द्वितीय मुख्य तल है। और यह जो बिंदु हैं P1 और P2, यह बिंदु P1 है, यह प्रथम मुख्य बिंदु है। इसी प्रकार उस वाले चित्र के अंदर यह जो बिंदु था P2, मैं चित्र द्वारा आपको दर्शा रही हूं, यह बिंदु P2 यह द्वितीय फोकस बिंदु है। तो विद्यार्थियों, हमारे पास अगर दो पतले लेंस हैं तो हम उनकी तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इन लेंसों की तुल्य फोकस दूरी हमें ज्ञात करने के लिए दोनों लेंसों की फोकस दूरी f1 f2 का मान ज्ञात होना चाहिए और उनके मध्य दूरी d का मान भी हमें पता होना चाहिए। और हम अल्फा 1 अल्फा 2 अर्थात जो हमारी जो मुख्य बिंदु है, प्रथम मुख्य बिंदु और द्वितीय मुख्य बिंदु, उनकी दूरी का मान भी हम इन दोनों सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ विद्यार्थियों, आपको यह व्याख्यान समझ में आया होगा। धन्यवाद।